हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे अल्ट्रा सेलेक्टेड क्वेश्चन। और छोटे मोटे एग्जाम की जो तैयारी करते होंगे ना, वो लोग मत देखिएगा, क्योंकि आपके औकात के ये बाहर है। क्योंकि आज जो मैं सवाल लेकर के आया हूं, ये सवाल सीजीएल वाले विद्यार्थियों के लिए, बिहार सीजीएल वाले विद्यार्थियों के लिए और सीसेट वाले विद्यार्थियों के लिए होगा। हालांकि रेलवे भी कभी कभी पूछ सकता है, और आप बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग जो लेवल बना के अपना रखे हैं इसीलिए हम लिख दिए हैं। तुम मत देखना, तुम्हारे औकात के बाहर है, लेकिन मां कसम बहुत तगड़ा सवाल है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ये तो 2 खुल गया। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बोर्ड पे, ये सच में लड़कों का दिमाग चकराने वाला सवाल है, लेकिन जो लोग जान जाएंगे उनके लिए तो आसान है। कह रहा है, यदि दी गई वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाए। पहले समझिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 26 ए से लेकर के जेड तक। अभी 26 अक्षर को जब हम 2 भागों में बांटेंगे तो एगो बटेगा भाग ए से एम और एगो बटेगा भाग एन से जेड। ये आपका 2 भाग हो गया। अब कह रहा है ए से एम और एन से जेड, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर होगा मेरे भाई? दूसरे भाग में यानी एन से जेड वाला भाग में जे के स्थान जैसा क्या होगा? तो जे तो ए से एम में आएगा, तो ए से एम में जे आता है 10 नंबर पर, तो एन से जेड में 10 नंबर पे आने वाला को ही बताना होगा। तो एन से जेड में 10 नंबर पे आएगा डब्लू। कहेगा सर कैसे डब्लू आएगा? क्योंकि डब्लू के बाद एक्स वाई और जेड, तो 3 इधर हटाइएगा तो ये 10 3 13 10 नंबर पे न आएगा। इसमें अक्षरों का संख्या 13 होता है, इसमें भी अक्षरों का संख्या 13 होता है। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। और जो लड़के नहीं जानते होंगे, जो घिसा पीटा मेथड पढ़ रहे हैं, ओबीसीडी लिख के बनाएंगे तो उनको समय लग जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डब्लू, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगले सवाल पे, अल्ट्रा सीरीज में, अल्ट्रा सेलेक्टेड क्वेश्चन में आप सभी लोगों को हाई लेवल के सवाल में दिखाऊंगा। यहां कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। कह रहा है कि जितना टी एम से दूर है, जितना टी एम से दूर है उतना ही दूर जी से कौन है। अब बेवकूफ कैटेगरी का लड़का पूरा एबीसीडी लिख देगा, और तेज कैटेगरी का जो लड़का होगा वो डायरेक्ट समझेगा कि एम 13 नंबर पे है और टी 20 नंबर पे है। तो 13 से 20 हुआ, 7 बढ़ा, तो जी का वैल्यू 7 है। हम भी इसके जैसा 7 बढ़ाएंगे, 7 7 14 आएगा, और 14 नंबर पे मेरे भाई एन हो जाएगा। तो आपका सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल नहीं है, अगला मेरा प्रचार है। और हम प्रचार क्या कर रहे हैं? प्रचार ये कर रहे हैं कि 29/6/2026 यानी सोमवार से रीजनिंग का एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। रीजनिंग समझाने की 100% गारंटी मैं लेता हूं। मैं तो डायरेक्ट कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में आप पढ़ लीजिए और मेरे पास फिर पढ़िएगा। आप जो टॉपिक वहां नहीं समझे रहेंगे वो टॉपिक मैं समझा दूंगा, और जब पढ़िएगा तो लगेगा कि दीपक सर का कंटेंट थोड़ा अलग लेवल का है मेरे भाई। और आप लोगों को मैं इसमें डेमो क्लास भी फ्री दे रहा हूं। 4 दिन का मैं आपको डेमो क्लास दे दूंगा। आप जो है 29/6/2026 यानी सोमवार से, आज शनिवार है, रवि के बाद सोमवार से शाम में 4 बजे सभी लोग आ जाइएगा अपने अपने दोस्तों के साथ। पहले डेमो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद एडमिशन लीजिएगा। नहीं आ पाइएगा, दीपक सर पटना एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां भी डेमो मिलेगा, देख लीजिएगा। दिल करेगा बैच लीजिएगा, नहीं दिल करेगा मत लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। अल्ट्रा सीरीज में अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये सवाल तो दिमाग झंझना देगा। कहा ABCDEFG में कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं चौथे के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा। इतना बार इसमें बायां दायां कर दिया ना कि लड़का एग्जाम में अंसा के छोड़ देगा, मगर देखिए कितना आसानी से बनेगा। देखिए सबसे पहले समझिए, ये सीरीज में कौन सा अक्षर डी के बाएं, धीरे धीरे तोड़िए। डी के बाएं क्या हुआ? सी। डी के बाएं यानी सी। डी के बाएं दूसरे के, ओह सॉरी, डी के बाएं दूसरे के, तो डी यहां है, डी के बाएं पहला और दूसरा, यानी दूसरे के, यानी कहां आ गए? बी पे। दूसरे के तुरंत बाएं, फिर कहां आ गए? ए पर। बाएं के दाएं
चौथा, तो ये बाएं के दाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा नंबर पे ई पर आ गए। चौथे के तुरंत बाएं फिर डी पर आ गए, तुरंत बाएं फिर डी पर आए, तुरंत बाएं के बाएं दूसरा क्या होगा, तो बाएं दूसरा बी हो जाएगा। तो आपका सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही सवाल आपको मैं फाउंडेशन में भी पढ़वाता हूं, ठीक है। चलिए, अब कहा कि कौन सा अक्षर एल के तुरंत बाएं, तो आप देखिए एल के तुरंत बाएं, एल के तुरंत बाएं, के दाएं तीसरा, तो एल के तुरंत बाएं के है, के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं तीसरा, के तुरंत बाएं फिर कहाँ आ गए, एम पर, बाएं के तुरंत बाएं फिर कहाँ आ गए, फिर उसी जगह पे एल पे। अब बाएं के दाएं चौथा होगा, तो एल के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो गया, बी हो गया। तो इस सब सवाल जो है ना सारे लोगों से नहीं बनता है, दिमाग जब झंझनाने लगे एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में बनाइएगा मेरे भाई, बनेगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, 5 नंबर देखिए, कहा यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी और नानुक्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो ये प्रत्येक शब्द हुए, प्रत्येक शब्द के ये प्रत्येक अक्षर हुए और इनको क्या करना है, प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को और प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी और नानुक्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो उसके बाद आने वाले अक्षर से बदलिए तो ए क्या हो जाएगा, बी, आई क्या होगा, जे, एन क्या होगा, एन से ओ हो जाएगा, ओ क्या होगा, पी, एन क्या होगा, एन का ओ हो जाएगा, के क्या होगा, एल, ए क्या हो जाएगा, बी, एस क्या होगा, टी, टी क्या होगा, यू, ई होगा एफ, जे होगा के, ओ होगा पी। देखिए ए का बी हो गया, आई का जे हो गया, एन का ओ हो गया, ओ का पी हुआ, एन का ओ हो गया, के का एल हो गया, ए का बी, एस का टी, टी का यू, ई का एफ, जे का के, ओ का पी। सब में एक एक अक्षर बढ़ा दिए, अगले आने वाले उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, बदल दिए। तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, इसमें तो स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, यही एक है निर्मित, यही एक शब्द है जिसमें स्वर नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? देखिए भीड़ कोई भी इंसान किसी भी तरीके से लगा सकता है, लेकिन कंटेंट दीपक सर के यहां मिलता है। आपको भीड़ लगाना है तो कहीं और चले जाइए, और अगर नौकरी के लिए पढ़ना है तो दीपक सर जिंदाबाद है, आ जाइए ना सर। इतना बेहतर कंटेंट देंगे ना कि आप कहिएगा कि आपकी 7 पुस्तें दीपक सर से पढ़ेंगे। हालांकि 7 पुस्तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका 7 पुस्त मुझसे पढ़ना चाहेगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल ये देखो, पॉलिटिक्स का नया रूप क्या होगा, नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाईं ओर से दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। तो सुनिए, पहले यहां पे देखिए, पी है, ओ है, यू है, एल है, टी है, आई है, सी है, ई है, पॉलिटिक्स है। कहा पॉलिटिक्स का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से, दाईं ओर का तीसरा अक्षर का मतलब बाद का तीसरा अक्षर होता है, और किसको, व्यंजन को। तब पी व्यंजन है, 3 अक्षर आगे जाएंगे, पी के बाद क्यू आर एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये भी व्यंजन है, एल से आगे जाएंगे, एल के बाद एम एन ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। टी के बाद 3 अक्षर आगे जाएंगे, यू भी डब्लू हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ये भी व्यंजन है, सी के बाद डी ई एफ, 3 अक्षर आगे जाएंगे, एफ होगा। ये सब स्वर है। अब आगे पढ़िए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से, बाईं ओर का दूसरा अक्षर का मतलब पीछे का दूसरा अक्षर, तो ओ का वैल्यू 15 है, 2 गो पीछे जाएंगे 13, 13 नंबर पे एम होगा। यू 21 है, 2 गो पीछे जाएंगे एस 19 होगा। आई स्वर है, 9 है, 2 गो पीछे जाएंगे 7 जी होगा। ई 5 है, बेस्वर है, 2 गो पीछे जाएंगे सी होगा। तो एस एम एस ओ, एस एम एस ओ नहीं है, नहीं है, एस एम एस ओ, एस एम एस ओ, डब्ल्यू जी एफ सी, यहाँ डब्ल्यू
GFC कर दीजिए, छोड़िए इसको भी काट दीजिए, ऑप्शन में एरर है, यहाँ पे सही कर दीजिए। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी को। देखिए कैसे शुरू करना है, SMSO सही कर दीजिए, SMSO। यहाँ पे जो है ना, यहाँ X की जगह क्या कर दिए, WGFC, यही आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे हाई लेवल के सवाल इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए, अगले सवाल पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। यदि प्रथम अध्यांश व द्वितीय अध्यांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वां के बाएं 10वां होगा? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले कह रहा है दाएं से 9, दाएं से कितना 9 के बाएं कितना, के बाएं कितना 10। अब यहाँ समझिए, एक जगह दायां है, एक जगह बायां है, इसको अपोजिट डायरेक्शन कहा जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू जुड़ जाता है। तो 10 9 कितना होगा, 19 होगा। अब कहेगा सर 19 का गिनती कहाँ से होगा? तो जो शुरू में दिया है वहां से होगा। अब दाएं से 19 गिनना है, तो दाएं से 19 गिनना है। अब प्रथम और द्वितीय दोनों को उल्टा लिखना है, तो यहां से द्वितीय को उल्टा लिखिएगा। तो हमने शुरू वाला सवाल में क्या बताया था, द्वितीय में तो 13 होगा ना, 13। गिनना कितना है, 19। तो 13 के बाद 6 इधर गिनना पड़ेगा, तो इसको भी उल्टा लिखना है। तो उल्टा कैसे लिखेंगे, ABCDEF GHIJ KLM, ऐसे लिखेंगे। प्रथम अध्यांश में ये सेम होता है, उल्टा लिखेंगे। गिनना 19 है, इधर 13 14 15 16 17 18 19, 19 नंबर पे क्या आएगा, F आएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समय बचाना है हाई लेवल के सवाल को हल करने के लिए। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल 8 नंबर। यदि प्रथम और द्वितीय दोनों अध्यांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15 के बाएं 8? तो दाएं से 15 के बाएं 8, 15 8 कितना होगा, 23। अब दाएं से 23 गिनिए, तो दाएं से 23 गिनिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इधर तो 13 होगा। ABCDEF GHIJ KLM, कितना गिनना है, कितना गिनना है, 23। तो इधर कितना होगा, दूसरा में 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 नंबर पे जे। ऐसे बनाते हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अगले सवाल पे आइए, वही जो हमने बताया कि मेरा रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 4 दिन का डेमो फ्री होगा। आप अपने दोस्तों के साथ आइए और रीजनिंग को पूरी तरह से कहानी पर आधारित पढ़िए। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, रीजनिंग अगर आप कहीं नहीं समझते हैं तो मैं आपको निश्चित तौर पे समझा दूंगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ आइए, पहले डेमो देखिए। कब से आना है, सुबह से आना है, 29/6/2026 से। ठीक है, आइए डेमो कीजिए, फिर पढ़िएगा आगे। अब देखिए शब्द दिया है वाइल्ड क्राफ्ट, क्या दिया है, WILDCRAFT। वाइल्ड क्राफ्ट के अक्षरों में यदि स्वर को अगले अक्षर से, तो स्वर को अगले अक्षर से तो आई का क्या होगा, J, उसके बाद ए का क्या होगा, B हो जाएगा। हाँ, और व्यंजन को पिछले अक्षर से, तो व्यंजन को पिछले अक्षर से क्या होगा, यहाँ W दिया है तो क्या होगा, V के बाद W। L के पहले क्या होगा, K, D के पहले क्या होगा, C के पहले क्या होगा, B, R से पहले क्या होगा, Q, F से पहले क्या होगा, E, और T से पहले क्या होगा, S, है ना। बदल दिया जाए तो बाएं से 7वें के बाएं, ये बाएं है, बाएं से 7वें के बाएं तीसरा अक्षर, तो बाएं से 7 के बाएं 3 घटेगा। याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन में वैल्यू घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू जुड़ता है। यहाँ भी बाएं है, यहाँ भी बाएं है, वैल्यू घट गया। 7 में से 3 गया, 4 हो गया। अब बाएं से 4 गिनिए, 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या हो गया, C हो गया। आप चाहते हैं तो इसी सवाल को और भी आसानी से बना सकते थे। कहेगा सर कैसे, तो आप जो इतना बदलने का प्रयत्न किए, जो इतना बदले हैं, नहीं बदलते, सीधे पूछ लेते हैं, सीधे पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो बाएं से 7 के बाएं 3, बाएं से 4 पूछा, बाएं से 4 नंबर पे D होता है, D व्यंजन है, C हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन से कम करना है, डायरेक्ट बन जाता। आगे आइए अगले सवाल पर। अब ये सवाल परीक्षा में स्टूडेंट गलती बनाएंगे। क्यों गलती बनाएंगे, क्योंकि यहां कह रहा है कि शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब कोई कहेगा एग्जाम, कोई कहेगा नेशन, कोई कहेगा इन, ऐसे ऐसे नहीं होगा। ये कह रहा है कि शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षर को लेना है, उलट फेर नहीं करना है, और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो अधिक से अधिक बनेगा 6 गो। कहेगा सर कैसे, तो देखिए मैं बताता हूं। एगो बनेगा EX,
एक्स का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है। अच्छा, एगो बनेगा एम, एम का मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है। एगो बनेगा इन, इन का मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है। एगो बनेगा एट, एट का मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है। एगो बनेगा आई, आई का मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है। एगो बनेगा ऑन, ऑन का मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है। तो पूरा का पूरा अधिक से अधिक बना दिए, अधिक से अधिक बना दिए, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गो वर्ड बन गया। आपका यही आंसर होगा। अब कोई कहेगा सर 6 के बाद एगो हम फिर एग्जाम, एगो फिर नेशन ना बना लेंगे? संभव नहीं है। लगातार अक्षर लेना है, उलट फिर नहीं करना है, बार बार नहीं बदलना है, ये सब नहीं करना है। तो ऐसे ऐसे सवाल मैं पढ़ाता हूं और आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो पढ़ लीजिए जैसे तैसे, ले लीजिए नौकरी, दिखा दीजिए हमको कि ले लिए। नहीं होगा जैसे तैसे, मन लगा के अच्छे टीचर से सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, तब नौकरी होगा। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल 11 नंबर। शब्द दिया है ब्रेक। कहा ब्रेक के केवल व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अग्रणी अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। अग्रणी का मतलब आगे आने वाले अक्षर से। तो ध्यान दीजिएगा, BREA के दिया है। इसके व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अग्रणी अक्षर द्वारा, और भी केवल व्यंजन को, स्वर को कुछ नहीं करना है, स्वरों को यथास्थिति, मतलब यथास्थिति का मतलब जहां है वहीं पर रखना है। तो आप क्या कीजिएगा, व्यंजन को अग्रणी अक्षर से बदलिए। तो बी व्यंजन है, सी हो गया। आर का क्या होगा, एस होगा। ई को ज्यों का त्यों रखना है, ए को ज्यों का ते रखना है, के को क्या रखना है, एल कर देना है। व्यंजन को ही ना अग्रणी अक्षर से बदलना है। तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो भैया इससे एगो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। कहिएगा सर कौन सा? तो इससे बनाइएगा स्केल। स्केल का स्पेलिंग क्या होता है, SCALE। देखो तो स्केल का स्पेलिंग सही है? बोलो स्केल का स्पेलिंग सही है? नहीं होगा तो सही कर लेना, मेरा मीनिंग मिस्टेक हो जाता है। हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, पर रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, एक के बनेगा। अब कोई लड़का ये मत करना कि सर इसमें से आधा तोड़ देते हैं तो कुछ और बना देंगे, कुछ और बनाएंगे। नहीं, सारे अक्षरों को लेना है। यही सब तो भाषा समझना है, यही सब लोग नहीं समझा पाते हैं, इसलिए आप फंस जाते हैं। मैं समझाता हूं, और ये सवाल थोड़ा सा लेवल वाला है ये सेशन। अगले सवाल पे चलिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, आया है मजा आ गया। विपरीत क्रम में लिखिएगा तो ABC डॉट 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 XYZ ऐसे लिखाएगा। सीधा लिखिएगा तो ABC डॉट 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 XYZ ऐसे लिखाएगा। तो ये थोड़ा लिखना है, ये लिखना है। अब कह रहा है तो कौन सा अक्षर बाएं 3 के दाएं 5 के बाएं 2? ले, हो गया कल्याण। कहेगा सर इसमें 3-3 गो डेटा आ गया, अब क्या करें? 3-3 गो डायरेक्शन आ गया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, यही सब तो पढ़ना है। लोग नहीं पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूं। देखो बाएं 3 के दाएं 5, पहले ये 2 गो डायरेक्शन को लो। तो एगो बायां है, एगो दायां है, अपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 का गिनती कहां से, बाएं से। तो बाएं से कितना हो गया, बाएं से 8 हो गया। बाएं से 8 के बाएं, बाएं से 8 के बाएं 2 हो गया। अब 8 में से 2 को घटा देंगे, जैसे ये दोनों को मिलाए तो 8 आया। तो ये दोनों मिला के 1 न हो गया, बाएं से 8। अब ये बाएं को घुसा देंगे तो बायां बायां सेम डायरेक्शन। 8 में से 2 गया 6, और 6 का गिनती बाएं से। अब मेरे भाई बाएं से जब आप 6 गिनिएगा ना, बाएं से 6 गिनिएगा तो जेड की तरफ से गिनना पड़ेगा, और जेड की तरफ से गिनने का मतलब उल्टा गिनना पड़ेगा। तो उल्टा में हम क्या करते हैं, सीधा गिन के उलट देते हैं, या 27 में से जितना गिनना है उतना घटा देते हैं। 21 आएगा, 21 नंबर पे क्या आएगा, यू। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। थोड़े से लेवल को अप कीजिए, 1 साल के अंदर नौकरी हो जाएगा। नौकरी नहीं भी होगा तो 1 साल के बाद रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग जैसे तैसे जिन्ने तिन्ने, अरे विद्यार्थी वैसे जगह पे भीड़ लगाता है जहां रिजल्ट खरीद के लाया जाता है। और ये बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। और रिजल्ट खरीदने का सिलसिला एक जगह से थोड़ा चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान यही काम कर रहा है। लेकिन मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मुझे कोई कह दे कि आप रिजल्ट खरीद के लाते हैं, मैं लाऊंगा तो ओरिजिनल लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा। मेरी जमीर इतनी नहीं मर गई है, याद रखिएगा ये बात। आगे आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, TUOONRBD को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा? अब ऐसा सवाल आएगा तो विद्यार्थी कहेगा साला ये कॉमन चैप्टर का सवाल है, बुझाइए नहीं रहा है, सब अल्फाबेट से है। मैं पढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब कि इन सभी अक्षरों को इधर उधर व्यवस्थित कर दीजिए। पुनः का मतलब दोबारा व्यवस्थित कर दीजिए, और करने के बाद क्या प्राप्त होगा? तो ये एक ट्रेन का नाम प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। कहिएगा सर कैसे? दुरंतो, DU, DDDDU,
आर, ओ एन एन, टी टी, ओ क्या हुआ? दुरंतो। दुरंतो एक्सप्रेस का नाम सुने हैं? पटना जंक्शन में भी आकर लगती है। तो आंसर हो जाएगा एक ट्रेन का नाम। ये सब परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है बाबू। आगे आइए। संख्याओं के संयोजन का इस प्रकार से चयन करें कि तदनुसार लगाए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बन सके। अब बताइए इसमें क्या कह रहा है कि इस संख्याओं के संयोजन को इस प्रकार से चयन करें कि तदनुसार लगाए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बन सके। मैं इसका मतलब समझाता हूं। जैसे n के जगह पे 1 दिया, p के जगह पे 2, o के जगह पे 3, a के बदले में 4, c के बदले में 5, l के बदले में 6, m के बदले में 7, i के बदले में 8, और ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ संख्या दे दिया। अब इन संख्याओं के स्थान पे आप लेटर को रखिए और रखने के बाद कोई मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो आप कहिएगा सर 5 नंबर पे किसको रखेंगे? सी को। हाँ। 3 नंबर पे किसको रखेंगे? ओ को। 2 नंबर पे किसको रखेंगे? पी को। 7 नंबर पे किसको रखेंगे? एम को। 6 नंबर पे किसको रखेंगे? एल को। 4 नंबर पे किसको रखेंगे? ए को। 8 नंबर पे किसको रखेंगे? आई को। 1 नंबर पे किसको रखेंगे? एन को। देखो तो कपमलेन बन गया। ये गलत है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। और ये सब बहुत आसान है, आप पढ़ते नहीं है, लोग पढ़ाते नहीं, इसलिए आपको भारी लगता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको आसान लगेगा। देखिए अब यहाँ पे 5 के जगह पे सी, 3 के जगह पे ओ, 7 के जगह पे एम, 2 के जगह पर, 2 के जगह पे पी, 6 के जगह पे एल, 4 के जगह पर ए, 8 के जगह पे आई, आई के जगह पे एन। क्या बना? कंप्लेन बन गया। ये अर्थपूर्ण शब्द है। आंसर हो गया। आई बात समझ में? ओके। अगले सवाल पर, और मेरे ख्याल से आज का सेशन का ये लास्ट सवाल होने वाला है। यदि शब्द में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ASTEROID वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करिएगा। पहले ए होगा, ए के बाद BC, डी होगा, डी के बाद ई होगा, ई के बाद FGHI होगा, आई के बाद JKLMN ओ होगा, ओ के बाद PQR होगा, आर के बाद एस के बाद टी। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए और वर्णमाला क्रम में प्रत्येक अक्षर का संख्यात्मक मान 1, 2, 3 अंकित किया जाए। अब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्यवस्थित हो गया। व्यवस्थित अंकित किया जाए, अंकित किया जाए, अंकित किया गया है। तो बाईं तरफ से व्यंजनों का स्थान का मान क्या होगा? अब बाईं तरफ से व्यंजन लीजिए। ए को मत लीजिए, डी को लीजिए, ई को मत लीजिए, आई को मत लीजिए, ओ को मत लीजिए क्योंकि स्वर हैं। आर का लीजिए 6, एस का लीजिए 7 और टी का लीजिए 8। कितना हुआ? 8, 7, 15, 15, 5, 20, 21, 2, 23। तो सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर सच में आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आपको लग रहा है कि बहुत लाजवाब क्वेश्चन है तो शेयर कीजिए एक बार दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।